हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 2023 में मूवी दशहरा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 और 96% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। मूवी के लीड कैरेक्टर में नानी और कीर्ति सुरेश है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें बिल्लाबल्ली गांव को दिखाया जाता है। गांव का हर एक इंसान बहुत शराबी होता है और बहुत शराब पिया करता है। असल में ये लोग कोल माइन में काम किया करते हैं और इनका मानना था कि अगर हम इतने काम करेंगे और शराब ना पियेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हर एक व्यक्ति शराब पिया करता है। इसी गाँव में धनी नाम का एक बच्चा रहता है जो कि भेंगला नाम की एक लड़की से प्यार करता है और यहाँ पर उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम सूरी है। और यहाँ पर धनी और सूरी भाई भाई की तरह रहा करते हैं और साथ में हर काम किया करते हैं। धनी और सूरी में इतना प्यार होता है कि वो एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। यहाँ पर धनी को जब पता चलता है कि सूरी भी भेनिला से प्यार करता है तो वो अपना प्यार त्याग देता है। और यहाँ पर कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि बिल्लापरी गाँव में चुनाव बनने वाला है सरपंच का। चुनाव में दो दल होते हैं, एक होते हैं शिवन्ना और दूसरे होते हैं राजन्ना। और यहाँ पर दोनों दलों के बीच राजनीति चल रहा होता है। पर यहाँ पर राजन्ना के बेटे निम्बी को पता होता है कि ये चुनाव कैसे जीता जाएगा। और यहाँ पर एक बार टीवी में अनाउंस होता है कि इलेक्शन की वजह से ना आज से कोई शराब बिकेगा और ना आज से कोई शराब पिएगा। और ये बात सुन के यहाँ के लोग पागल होने लगते हैं और यहाँ पर हो हल्ला करने लगते हैं। और इसी बात का फायदा निम्बी उठाता है और लोगों को आश्वासना देने लगता है कि अगर हम जीतेंगे तो ये बार हमेशा खुला रहेगा और जो भी दल ये चुनाव जीतेगा वही इस बार को चलाएगा। अब ये सुनने के बाद लोग पागल होने लगते हैं और बहुमात्रा में राजन्ना को जिता देते हैं और यहाँ पर निम्बी की पावर कायम रहती है। दूसरी तरफ बहुत साल बीत जाते हैं और यहाँ पर हम धनी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से बेवड़ा बन चुका था और दिन रात शराब पीते रहता था। और यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोयला चुराने जा रहा होता है और यहाँ पर उसका दोस्त सूरी भी उसका साथ देता है क्योंकि धनी और सूरी बहुत नीडर होते हैं, इसलिए वो रेलगाड़ी से कोयला चुरा लेते हैं और ये काम बहुत बारीकी से करते हैं। यहाँ से निकलकर धनी और सूरी एक जश्न में जाते हैं जहाँ पर भेनिला भी आई होती है और यहाँ पर उनका पीछे करते हुए पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण धनी एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा देता है जिस वजह से पुलिस ऑफिसर उसे स्टेशन लेके चले जाता है। और यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाने के बाद धनी का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और वो बहुत फट्टू की तरह बिहेव करने लगता है और पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। और यहाँ पर पुलिस वाले सोचते हैं शायद बहुत ज्यादा नशे के होने के कारण उसने उन पर हाथ उठा दिया और इसीलिए वो सूरी, धनी और उसके सारे दोस्तों को छोड़ देते हैं जिस वजह से यहाँ पर वो फ्रीली बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम राजन्ना को देखते हैं जो अपने बेटे निम्बी को बता रहे होते हैं कि हमें इस बार बिल्लापल्ली गांव का चुनाव हर हाल में जीतना होगा और इसीलिए कुछ भी करो। और यहाँ पर निम्बी अपना दिमाग चलाता है और गांव वालों के बीच अनाउंस करता है कि इस बार एक क्रिकेट मैच होगा और यहाँ पर जो जीतेगा उसे बाहर में केसीआर का काम दिया जाएगा। और ये बिल्लापल्ली गाँव के लिए बहुत बड़ी बात था क्योंकि बिल्लापल्ली एक छोटी सी गाँव था और यहाँ पर केसीआर का जब पाना बहुत बड़ी बात होता था। दूसरी तरफ हम भेनिला को देखते हैं जो कि आंगनबाड़ी में टीचर होती है और यहाँ पर वो अंडे और सब्जी को चुराया करते थे जिससे वो अपने घर चलाया करती थी। और दूसरी तरफ हम सूरी को देखते हैं। यहाँ पर भेनिला और सूरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने सोचा हुआ था कि वो जल्द ही शादी कर लेंगे। पर यहाँ पर सूरी सिर्फ कोयला चुराया करता था इसलिए उसकी फैमिली नहीं मानती इस शादी के लिए और उसे रिजेक्ट कर देती है। पर इस बात से भेनिला बहुत दुखी होती है। यहाँ पर भेनिला की माँ भेनिला से कहती है कि कल उसे देखने लड़के वाले आने वाले हैं और इसीलिए तैयार हो जाए। और ये सुन के भेनिला रो पड़ती है और ये बात जाके वो सूरी से कहती है कि कल उसे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। पर यहाँ पर सूरी कुछ रिएक्ट नहीं करता और इसीलिए भेनिला कहती है अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। जब ये बात धनी को पता चलता है तो उसके दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है और यहाँ पर वो भेनिला के घर पहुंच जाता है जहाँ पर भेनिला की माँ से बात करता है और उन्हें बताता है कि सूरी और भेनिला एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी शादी क्यों नहीं कराई जा रही है। यहाँ पर भेनिला की माँ उसे बताती है कि सूरी सिर्फ कोयला चलाता है और कुछ काम नहीं करता और मैं अपनी बेटी की शादी किसी बड़े इंसान से करूंगी। धनी भेनिला की माँ से कहता है हर बार क्रिकेट टूर्नामेंट हम ही जीतते हैं और अगर इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट हम जीत गए तो बाद में केसीआर का जॉब मिलेगा। अगर ये केसीआर का जॉब सूरी को मिल जाए तो क्या आप भेनिला की शादी सूरी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर भेनिला की माँ सहमत होती है और इसके बाद धनी यहाँ से चला जाता है। अगले दिन नम्बी धनी को बुलाता है और उसे बताता है कि तुम इस बार क्रिकेट मैच हार जाओगे क्योंकि इस बार बाहर में केसीआर का जॉब उसका एक आदमी करेगा और इसके लिए उसने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है और अगर तुम इस बार क्रिकेट मैच ना हारे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा।
करूंगा। अब ये सुनकर धन्य बहुत डर जाता है और साथ ही चिंता में पड़ जाता है कि वो क्या करे। अगले दिन धन्य का मैच था और यहाँ पर नंबी की बातें उसे बार बार याद आ रही थी, इसीलिए वो क्रिकेट में ध्यान नहीं लगा पा रहा था और इसलिए उसने पैर में चोट का बहाना बना लिया था। और यहाँ पर दूसरा टीम 264 रन ऑलरेडी बना चुका था और यहाँ पर सूरी के समेत बाकी टीम मेंबर्स आधे रन में ही रुके हुए थे। और यहाँ पर ये देख के वेनिला रोने लगती है, अब मेरी शादी सूरी से नहीं हो पाएगी और मैं ठीक से नहीं जी पाऊंगी, ये कह के वो रोने लगती है। और ये सुन के धन्य का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है और वो मैदान में निकल पड़ता है, जहाँ पर वो दूसरी टीम के छक्के छुड़ा देता है और अच्छे से बैटिंग करके ये मैच जीत जाता है। इसके बाद सूरी को कैशियर का जॉब मिलना था और जो टीम जीतेगी उसे 15 दिन का फ्री शराब मिलने वाला था, इसीलिए सूरी के समेत सारे दोस्त मिलकर यहाँ पर शराब का लुत्फ उठाने लगते हैं, जहाँ पर वो बहुत शराब पीते हैं। और यहाँ पर ये देख के नंबी के आदमी बहुत लाल पीले होते हैं क्योंकि उन्हें कैशियर का जॉब मिलने वाला होता है, पर यहाँ पर सूरी को मिल गया था। अब इसे देखने के बाद वो सूरी से झगड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर तभी धरनी पहुंच जाता है और देखता है कि नंबी के आदमी सूरी के कॉलर पकड़े हुए हैं। अब ये देख के उससे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर वो सबको मारने लगता है, नंबी के आदमियों को अधमरा कर देता है। अब ये देखने के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाता है और यहाँ पर धन्य और उसके सारे दोस्तों को जेल में बंद कर देते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करने लगते हैं, जबकि नंबी के एक भी आदमी यहाँ पर नहीं थे। अब ये देख के सब समझ जाते हैं कि ये सब नंबी का काम है और यहाँ पर कुछ देर बाद सिबन्ना आ जाते हैं जो उन्हें जेल से छुड़वाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिबन्ना का भी बहुत पहचान था और वो भी एक लीडर रह चुके थे, इसलिए यहाँ पर वो सबको छुड़ा देते हैं। अब यहाँ पर सूर्या के बोलता है, अब हम आपके साथ हैं और आपको ही इलेक्शन जिताएंगे, आपको इस बार का इलेक्शन लड़ना चाहिए और सरपंच के पद के लिए खड़े होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राजन्ना अपनी मनमानी करता है। और ये बात सुनकर सिबन्ना भी मान जाते हैं और यहाँ पर सरपंच के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग राजन्ना को ही वोट दे रहे थे। और ये देख के सिबन्ना चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि गाँव के सभी लोग शराबी थे और यहाँ पर राजन्ना का ही एक बहुत बड़ा बार था, इसीलिए सभी लोग राजन्ना को ही वोट दे रहे थे। अब इसके लिए यहाँ पर चिंता होने लगती है, जहाँ पर वेनिला के बोलती है यहाँ पर सिर्फ आदमी नहीं रहते, औरत भी रहती है और अगर सारी औरतें आपको वोट दे दे तो आपकी जीतना पक्का है। और इसीलिए यहाँ पर सारे औरतों को लेकर एक मीटिंग किया जाता है, जहाँ पर सबकी एक ही डिमांड होती है, उनके आदमी एटलीस्ट टाइम पे घर आ जाए। और ये सुनकर राजन्ना उन्हें आश्वासन देने लगते हैं कि अगर मैं जीत गया तो ये मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पर सिबन्ना सबको भरोसे दिलाते हैं कि अगर मैं जीत गया तो बाहर मेरी कंट्रोल में आ जाएगी, जिस वजह से दारू पीने का टाइम मैं निर्धारित कर दूंगा। और यहाँ पर सारे औरतें इसके लिए मान जाती है और यहाँ पर भारी बहुमत से सिबन्ना को जिता देती है। यहाँ पर सिबन्ना सरपंच बन गए थे, सूरी कैशियर बन गया था और धन्य उप सरपंच बन गया था। यहाँ पर कुछ दिनों बाद सूरी और वेनिला की शादी होने वाली थी और इसलिए सब बहुत खुश होते हैं। आज वेनिला बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी होने वाला था, साथ ही साथ उसके प्यार और उसका सपना दोनों ही पूरा होने वाले थे। और यहाँ पर दूसरी तरफ धन्य बहुत दुखी होता है और इसलिए वो शराब पे शराब पिए जा रहा था। साथ ही साथ वो बोल रहा था, मैं वेनिला से बहुत प्यार करता हूँ पर मैं सूरी के लिए उसे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं सूरी से वेनिला से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये बात सूरी सुन लेता है क्योंकि वो भी उसके पास ही खड़ा था, पर ये बात धन्य को पता नहीं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भी सूरी कुछ नहीं करता और यहाँ पर वेनिला और सूरी की शादी हो जाती है, पर यहाँ पर सूरी का मन नहीं लग रहा था और इसीलिए शादी के रात ही वो अपने दोस्त मतलब धन्य के पास जाता है, जहाँ पर वो टल्ली होकर पड़ा था और यहाँ पर वो उसको घर लेके जाने की बात करता है, जहाँ पर उसके ऊपर हमला हो जाता है। और यहाँ पर वो बचते बचते आते हुए धन्य को लेकर किसी तरीके से एक साइकिल में जा रहा होता है। जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया था उन्होंने अपने फेस को पूरी तरीके से कवर कर रखा था, जिसकी वजह से किसी को नहीं पता था कि वो कौन थे और कहाँ से आए थे। और यहाँ पर वो धन्य के दोस्तों को मारने की कोशिश करते हैं और उसके सारे दोस्तों को गाँव में दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं और बहरों में से कत्ल कर देते हैं। यहाँ पर वो धन्य को भी मारने आ रहे होते हैं, तभी ये बात सूरी को पता चल जाती है और यहाँ पर सूरी धन्य को लेकर पूरी तरीके से भागने लगता है और यहाँ पर वो उसे साइकिल में बिठाकर ले जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर धन्य को बिल्कुल भी होश नहीं था। पर जब वो जा रहे होते हैं यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है और यहाँ पर एक आदमी सूर्य की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है और ये देख के धन्य को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ और वो शॉक हो जाता है। और यहाँ पर अगले दिन मातम छाया हुआ था गाँव में, जहाँ पर धन्य के 4-5 दोस्त की मौत हो गई थी और ये देखकर धन्य टूट जाता है अंदर से। अब यहाँ पर धन्य को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किस तरह से सब कुछ ठीक करे। और यहाँ पर अगले दिन पंचायत को बुलाया जाता है, जहाँ पर धन्य के बाकी के बचे हुए दोस्त जो विक्टिम थे और जिनके ऊपर हमला हुआ था वो लोग आते हैं और यहाँ पर वो कुछ बोल पाते। इससे पहले यहाँ पर नंबी आ जाता है और वो कहता है ये सब हमला नक्सली लोगों ने किया था और यहाँ पर उन्होंने ही उन लोगों को मार दिया था। अब यहाँ पर ये सब सुनकर धन्य बहुत गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर नंबी कहता है इन लोगों ने शराब पी रखी थी तो इन्हें कुछ याद कैसे होगा। और ये बात सुनकर धन्य कहता है अगर वो लोग नक्सली होते तो हमें गाँव में दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारते। और यहाँ पर
ये बात सुनकर नंबी कहता है, तुम लोगों ने शराब पी रखी थी तो फिर तुम्हें कैसे पता, और तुम्हारे पास कुछ सबूत है क्या? अब ये सुनकर धनी चुप हो जाता है, पर उसे सब कुछ याद था। धनी उस रात वो सभी जगह पर जाता है जहाँ पर उसके दोस्तों के ऊपर हमला हुआ था, और यहाँ पर सबूत ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे एक तलवार मिल जाता है जिसमें नंबी का नाम लिखा था। और ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में नंबी के घर जाता है, जहाँ पर वो उसके एक आदमी को मारकर उसके घर के अंदर जाता है। और यहाँ पर नंबी की वाइफ उसे मिल जाती है, जहाँ पर वो उसकी वाइफ को कहता है, मैं नंबी को अब नहीं छोड़ूंगा, उसे मार डालूंगा। उसने मेरे सारे दोस्त और सूरी को मरवा डाला, इसलिए मैं अब उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये सुनकर नंबी की वाइफ उसे कहती है, उसने सूरी को मरवाया नहीं बल्कि अपने हाथों से उसकी जान ले ली है। और ये सुनकर धनी शॉक हो जाता है। और यहाँ पर नंबी की वाइफ उसे कहती है, नंबी हर हाल में वेनिला को पाना चाहता है, उसके दिल में उसके लिए प्यार नहीं बल्कि हवस है, और इतना ज्यादा हवस है कि वो उसकी पल पल की खबर रखता है। यहाँ तक कि वेनिला के पास कितने साड़ी है, कितनी चूड़ी है, किस कलर की साड़ी है और किस कलर की साड़ी नहीं है, ये खबर भी उसके पास है। नंबी को वेनिला के बारे में सब कुछ पता है, और यहाँ पर इसी खिड़की से वो वेनिला को हमेशा निहारता रहता है। एक बार एक पत्ता उसके सामने आ गया, जिस वजह से उसने पूरी पेड़ को ही जला दिया, ताकि उसके और वेनिला के बीच कोई ना है। और इसीलिए तुम यहाँ पर नंबी को छोड़ो और वेनिला को बचाओ, क्योंकि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो उस बेचारी लड़की के साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। और यहाँ पर अगले दिन वेनिला के मंगलसूत्र को निकाला जा रहा था, उसके हाथों में चूड़ियों को तोड़ा जा रहा था, और यहाँ पर तभी धनी पहुंच जाता है और उसके उतरे हुए मंगलसूत्र को दोबारा बांध देता है और उसको अपने घर ले जाता है। और यहाँ पर वेनिला जब पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तो अब यहाँ पर धनी उसे समझाता है कि सूरज मेरा दोस्त है और साथ ही साथ तुम भी, और मैं दोनों के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ऐसा किया। धनी वेनिला से बचपन से प्यार किया करता था, पर आज भी उसने अपने प्यार को दोस्ती का नाम दे दिया था। एक दिन धनी देखता है कि कोई इंसान वेनिला के साथ बदतमीजी कर रहा है, और ये देखकर धनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को बहुत ज्यादा मारता है और उसे अधमरा कर देता है। और ये देखने के बाद सारे लोग वेनिला से दूर ही रहते हैं। दूसरी तरफ धनी यहाँ पर बहुत सारे तलवारें इकट्ठा कर रहा था, ताकि वो नंबी और उसके सारे दोस्तों को मार सके, साथ ही साथ अपने दोस्तों को न्याय दिला सके। वो उन लोगों को भी ऐसे ही मारना चाहता है जैसे उन लोगों ने उसके दोस्तों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। अब यहाँ पर वेनिला और धनी बहुत अच्छी तरीके से रहने लगे थे और एक दूसरे से बातें शेयर भी करने लगे थे। और यहाँ पर एक दिन वेनिला उससे पूछती है, क्या तुमने किसी लड़की से प्यार किया था? तब यहाँ पर धनी उसे बताता है कि हाँ, मैंने उससे प्यार किया था और बचपन से प्यार करते आ रहा हूँ, और यहाँ पर मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा। उसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया और उसके लिए मैं सब कुछ कर भी सकता हूँ। और यहाँ पर वो उस लड़की का नाम नहीं बताता, पर यहाँ पर वेनिला कुछ समझ भी नहीं पाती। धनी उसे कहता है कि उस लड़की की शादी हो गई है, पर फिर भी मैं उसको चाहूंगा। और यहाँ पर वेनिला समझ नहीं पाती है कि वो उसकी ही बात कर रहा है। और यहाँ पर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर दशहरा आ जाती है, और यहाँ से धनी का प्लान शुरू हो जाता है और वो अपने हथियार को लेकर दशहरा मैदान, जहाँ पर रावण का मूर्ति बना था, वहां पर चला जाता है। और उसके पीछे से नंबी यहाँ पर वेनिला के पास आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर नंबी उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से पाना चाहता हूँ और आज मैं तुम्हें पाके ही रहूंगा। और यहाँ पर वो कमिट करता है कि सूरी को उसने ही मरवाया है, और साथ ही साथ वो यहाँ पर ये कहता है कि धनी तुमसे बहुत प्यार करता है, जिसे सुनकर वेनिला शॉक रह जाती है। और वो कहता है, अब से नहीं बल्कि धनी तुमसे बचपन से प्यार करता है, पर सूरी की वजह से उसने अपने प्यार को त्याग दिया, और यहाँ पर हमेशा से उसने ही मुझसे तुमसे अलग किया है और यहाँ पर तुम्हें बचा के रखा है। और ये सुनने के बाद वेनिला दशहरा मैदान की तरफ दौड़ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर नंबी के आदमी भी तैयार होकर बैठे थे धनी को मारने के लिए। दशहरे के मैदान में ही नंबी के आदमी हथियारों से भरपूर होकर धनी और उसके दोस्तों को मारने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ धनी भी तैयार था, ताकि जब भी वो लोग उसके ऊपर हमला करे वो उन लोगों को मार सके। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब धनी के ऊपर हमला होता है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर नंबी के आदमियों को चुन चुन कर मारता है और उन्हें मौत की घाट पर उतार देता है। अब तक नंबी के सारे आदमियों को धनी मार चुका होता है और अब सिर्फ नंबी ही बचा होता है। और यहाँ पर जब वो नंबी को मारने जा ही रहा होता है, तब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और धनी को पकड़ लेती है। पर धनी यहाँ पर अपनी सारी ताकत लगाकर पुलिस से छूटता है और यहाँ पर एक रोंगटे खड़े करने वाले सीन के साथ नंबी की गर्दन को उड़ा देता है, और यहाँ पर नंबी का खात्मा हो जाता है। और इसी के साथ नंबी की दहशत भी खत्म होता है। इन सब के बाद वो वेनिला से आकर मिलता है, जहाँ पर वेनिला के चेहरे को ही देखकर वो समझ जाता है कि वो समझ चुकी है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। और ये जानने के बाद उसके दिल को एक तसल्ली मिलती है, और इसी के साथ यहाँ पर धनी को जेल हो जाता है। और जब यहाँ पर उसे जेल होता है और कुछ सालों बाद वो जेल से बाहर आता है, तब यहाँ पर गाँव का हालचाल लेता है, जहाँ पर वो औरतों की परेशानियों को सुनता है। और उनकी परेशानी अभी भी एक ही बात थी कि उनके आदमी शराब पीते हैं और
ठीक से टाइम पर नहीं आते। अब ये सुनने के बाद वो गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर वो बार को ही जला देता है। और इसी क्लाइमेक्स सीन के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म होता है। मूवी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर हम नेचुरल स्टार नानी को एक अलग ही रूप में, एक अलग ही अंदाज में देखते हैं और यहाँ पर उनकी बनाई हुई सारी फिल्म से ये मूवी बहुत ही अलग है और यहाँ पर उनके रूप बहुत ही अनोखा है। कम बजट और सिंपल गाँव के सेटअप के साथ बनी ये मूवी एक बहुत बड़ा मैसेज दे जाता है कि पीने के बाद आदमी की जिंदगी बर्बाद होता है, साथ ही साथ उसकी औरत की जिंदगी और उसके बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाता है। और यहाँ पर नानी का क्या ही कहना है, इतनी अच्छी तरीके से रोल को निभाया है कि आपको रियल ही लगेगा। फिल्म में आप 1 मिनट के लिए भी बोरिंग नहीं होगे और 2.5 घंटे की फिल्म देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर नानी का जो कैरेक्टर है धन्य का, वो आपको हमेशा हर एक सीन में बांधे रखेगा और ये फिल्म आपको जरूर एक बार देखना चाहिए। और यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।